बड़े केस का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए, 16 अकाउंट्स छुपाए गए। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को ओन किया। अबराज ग्रुप और ब्रिस्टल से फंडिंग मिली। रुमीता शेठी अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार। इमरान खान ने 2008 से 2013 तक गलत मालियाती तफसीलात फराहम की। इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। क्यों ना ममनुआ फंडिंग जब्त कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म। फैसले की कॉपी विफाक को भिजवाने की हिदायत। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला दुरुस्त नहीं, अगला मरहला अब शुरू हुआ। हम बताएंगे ये 16 अकाउंट्स भी ठीक हैं। दीगर जमातें पब्लिक फंडिंग नहीं करती, उन्होंने सेठ रखे हुए हैं। फवाद चौधरी की तनकीद, फंडिंग के तमाम जराए मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स का फैसला कहाँ है, फरूख हबीब का सवाल। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग की तस्दीक हो गई। हक और बातिल के मार्के में सुरखरू हुए। केस में कोई जाती मफाद नहीं था। इमरान खान हर साल झूठे सर्टिफिकेट जमा कराते रहे। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने भी हमारे इल्जामात की तस्दीक की। वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो, इमरान खान इस्तीफा दें। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन का फैसला, इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार। झूठा फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रर आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की गई। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। मरियम औरंगजेब। साबित हो गया मुल्क का सबसे बड़ा चोर कौन है। पीटीआई और इमरान खान अपने दिफा में कुछ पेश न कर सके। 150 करोड़ रुपए उन जराए से हासिल हुए जिनकी इजाजत नहीं। दूसरों पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले ममनुआ फंडिंग का जवाब दें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक और अमीन का दावा करने वाले का हल्फ झूठा निकला। किसी गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लेने की कानून इजाजत नहीं देता। मालूम हो गया 2014 के धरने और फितना फसाद के लिए सरमाया कहां से आया था। 2018 तक खातों में मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। खुरम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दबाव के बावजूद बिला खौफ फैसला, इलेक्शन कमीशन का काबिल सत्ताइश इक़दाम। साबित हो गया इमरान खान ने कौम को धोखा दिया। फैसले में इमरान नियाजी के बयान हलफी को गलत करार दिया गया। इमरान नियाजी को फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। ममनुआ फंडिंग केस अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया। केस की 190 समाअतें हुई। पीटीआई ने 30 बार इल्तवा मांगा। 6 दफा इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। पीटीआई ने 9 वकील भी तब्दील किए। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान समेत कई ममालिक से रकम मौसूल हुई। पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर लसबेला में लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। तमाम लोग बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। ISPR। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबता। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर के मुतालिक मालूमात ली। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर 6 अफसरान की सलामती से मुतालिक फिक्रमंदी का इजहार। दुआ गो हूँ तमाम लोग बाहिफाजत हों। शहबाज शरीफ। बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही नाकाबिले बयान। मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। बड़े चैलेंज से निपटने के लिए हमारा अज़्म मजबूत कर मुतासरीन की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
खराब मौसम, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा डेरा इस्माइल खान और टांक मुलतवी। शहबाज शरीफ अब जुमेरात को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लेंगे।